प्यारे साथियों, आज से हम लोग करंट अफेयर, आप लोग काफी दिन से कह रहे थे तो करंट अफेयर हम लोग देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले है आप लोगों का पीटी उषा। पीटी उषा की अगर हम बात करें तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये राज्यसभा के लिए भी 6 साल के लिए नॉमिनेट की गई हैं पीटी उषा। ये आप लोगों को याद रखना है। और इन्हें भारत की क्या कहा जाता है, इन्हें भारत की उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। और ये फॉर्मर भारतीय जो है एथलीट रह चुकी है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे वो है स्टुअर्ट ब्रॉड। नेक्स्ट है स्टुअर्ट ब्रॉड। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है अगर मैं बात करूं तो ये एक क्रिकेटर है और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है, रिटायरमेंट की घोषणा जो है इन्होंने करी है। और ये कहां के हैं, क्रिकेटर हैं। और क्रिकेटर में भी क्या है भैया, तो वो है आपके बॉलर। और कहां के हैं, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये चर्चाओं में पता है आप लोगों को क्यों है, जो भारतीय बल्लेबाज हैं युवराज सिंह। ठीक है, तो युवराज सिंह ने इन्हीं की गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे युवराज ने। तो ये भी इसीलिए आप लोग याद रखें, युवराज सिंह ने कितने लगाए थे, 6 छक्के लगाए थे। इसके साथ साथ हम लोग WPL देखेंगे और IPL देखेंगे। WPL वुमेन प्रीमियर लीग पहली बार की गई भारत में वुमेन्स को क्रिकेट में बढ़ाने के लिए, यानी उसकी भारत में उसका महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। एंड IPL तो चल ही रहा है, तो इसमें बस कंसाइज याद रखेंगे, ये 5 टीमों ने भाग लिया, इसमें 10 टीमों ने भाग लिया, ऐसे याद कर लेते हैं। और इसमें बंबई जीता और इसमें चेन्नई जीता, CSK चेन्नई सुपर किंग्स। यहां पर हारा कौन, यहां पर दिल्ली हारा, दिल्ली कैपिटल्स, और यहां पर गुजरात टाइटंस। ठीक है, बस देखो दोनों कंप्लीट हो गए एक साथ। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से मैं डेली कोशिश करूंगा आप लोगों को करंट अफेयर कराने की। ठीक है, साथ के साथ नोट कर लेना। इन दोनों को ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो BCCI कराती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है तो वो है आपका मुंबई में। एंड इसके जो अभी चेयरमैन है वो है, कौन है BCCI के चेयरमैन, रोजर बिन्नी। कौन है भैया, रोजर बिन्नी। और भारतीय क्रिकेट टीम जो मेल टीम है ना, मेल और एक फीमेल, 2 टीमें होती हैं, आपको पता ही है। ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल के तो है राहुल द्रविड़ कोच, राहुल द्रविड़ है कोच, और जिन्हें दीवार भी कहा जाता है। एंड फीमेल के हैं रमेश पवार, रमेश पवार। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग जो है नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब नेक्स्ट लिखेंगे भारत का पहला, लिखेंगे भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां पर खोला है, तो ये लिख लेंगे आंसर इज डल झील में। डल झील ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, J&K में। ठीक है, और किसने खोला है, अमेजन इंडिया ने। अमेजन इंडिया ने पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है। एंड जम्मू कश्मीर के राज्य के बारे में और लेख आपको बता देता हूं, कौन कौन सी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। तो एक तो बुलर है, एक डल हो गई, एक शेषनाग हो गई, एक आपकी नागिन झील हो गई। तो ये सारी क्या हैं, लेक हैं वहां की, जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर के आप लोगों को पता ही है, आर्टिकल 370 जब यहां से रिमूवल हो गया है, तो यहां पर 31 अक्टूबर 2019 से ये इसको मिल गया है यूटी का स्टेटस। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, जल्दी बताइए। क्लियर हो गया, याद हो गया। हाँ, बुर्जिल और पीर पंजाल 2 पासेज और लिख लेंगे जम्मू कश्मीर के। ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन बुर्जिल
और पीर पंजाल, ये दोनों ही पासेस कहां हैं आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे, लिखेंगे रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, तो रुचिरा कंबोज को देखेंगे एक बार। तो रुचिरा कंबोज कौन है, भारत की हैं और अभी हाल ही में इन्हें यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इनको बनाया गया है। ठीक है, किसको, यूएन में, कहां पर, यूएन में क्या बनाया गया है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले ये भूटान देश की, भूटान में भारतीय राजदूत थी, भारतीय राजदूत थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। बात क्लियर है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। ठीक है, और वहां की मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे भूटान की करेंसी का नाम आप लोग सारे लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है आप लोगों के, अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे वर्ल्ड कॉफी समिट 2023। तो लिखेंगे ये पहली बार, फर्स्ट टाइम कहां पर हो रही है, इंडिया में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और कॉफी प्रोडक्शन में आप लोगों को बता दूं, भारत में कर्नाटक पहले नंबर पर है कॉफी प्रोडक्शन में। ठीक है, पहले पर कौन है, कर्नाटक भारत में, और वर्ल्ड में कौन है, ब्राजील। ठीक है, तो ये भी साथ के साथ आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रही है सभी को। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो। और वहां के राष्ट्रपति कौन है ब्राजील के, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चर्चाओं में रहते, वहां पे अभी चुनाव में घपलेबाजी को लेकर ये मामला इंटरनेशनल लेवल तक रहा था। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लिख लेंगे लूला डी सिल्वा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे अगर देखो, एक आप लिखेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो अल सीसी करके भी याद रखेंगे। तो ये क्या थे, हमारे यहाँ पर 26 जनवरी 2023 को एज ए चीफ गेस्ट आए थे हमारे रिपब्लिक डे पर। ठीक है, कहाँ के हैं भैया, ये इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं। कहाँ के हैं, मिस्र। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहाँ के हैं भाई साहब, मिस्र के हैं। इजिप्ट वही है जहां 7 पिरामिडों को लेकर इजिप्ट जो है वो जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो बिहार सरकार को रोड बनाने के लिए किसने, एडीबी बैंक, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसे दिए कि भैया अपने यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करिए। और कितने मिलियन डॉलर दिया है, 295 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो किसने दिए, बाई एडीबी। तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है, लिख लेंगे आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक। भैया इनको बैंक ने पैसे दिए। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में लिख लीजिएगा फटाफट से। लिखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लिखेंगे मनीला, फिलीपींस। 1966 में बनी और मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस में इसको हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, और इसमें जो है अगर लिखें हम लोग तो 68 इसके मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 68 एशियन कंट्री के ही हैं। और इसके जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम लिखेंगे
लिखेंगे अस्कावा, बस पूरा नाम नहीं लिखेंगे, अस्कावा याद करेंगे। और ये कहां के हैं? जापान के। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को? करंट अफेयर में कोशिश कर रहा हूं कि रिलेट करके आप लोगों को पढ़ाऊं सारे के सारे। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट से, आगे बढ़े। अब जैसे क्या है देखो, आपने देखे होंगे अभी नूह कहां पर है? हरियाणा में। तो ये काफी दंगों को लेकर चर्चाओं में रहा। ठीक है, तो हरियाणा राज्य से करंट अफेयर बन जाएगी आप लोगों से। तो एग्जामिनर सेट करते हैं कि उस राज्य के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हरियाणा की अगर बात करूं तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, चर्चाओं में है, और हरियाणा के आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो एक तो ये याद रखना आप लोगों को, 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा की पूछी जाती है, सिक्किम की पूछी जाती है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और हरियाणा में जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं, और विधानसभा सीटें जो हैं वो, विधानसभा कितनी है? 90 सीटें हैं विधानसभा। ठीक है, ये आप लोगों को याद में रखना है। आगे बढ़े। और भंडारू दत्तात्रेय, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर। तो ये दो बातें आपको आराम से रखनी है याद करके। ठीक है, एक सुल्तानपुर, ये काफी एग्जाम में आता है, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये भी हरियाणा में। ठीक है, ये आप लोग प्लीज इसको याद कर लेंगे। अरे एक सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला, ये भी हरियाणा में लगता है। ये दो बातें हरियाणा से रिलेट करके आप लोग जो है लिख लेना। और बाकी हरियाणा अपने खेल स्पिरिट के लिए जाना ही जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। जल्दी से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर हम देखें तो ये, इसका जो मस्कट था वो जीतू था। मस्कट क्या था? जीतू। और जीतू क्या था? ये बारासिंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था ये। 4 शहरों में कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिख लेंगे आप लोग, वाराणसी लिखेंगे, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और आपका नोएडा। ठीक है, ये आप लोग जो हैं लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। बस विनर का नाम लिख लेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी। इससे ज्यादा और कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। मैं कुछ इंपोर्टेंट 10 डेज आपको बता दे रहा हूं, टॉप 10 इंपोर्टेंट डेज जो आते ही आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले ये रैंडमली है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस। ठीक है, 16 सितंबर लिखेंगे ओजोन दिवस। 1 दिसंबर लिखेंगे एड्स दिवस। ठीक है, 8 मार्च लिखेंगे वुमेन डे एंड 11 जुलाई लिखेंगे पॉपुलेशन या जनसंख्या दिवस। ठीक है, इसके साथ साथ इधर लिख दे रहा हूं, इतने नोट करिए। इसके साथ साथ लिखेंगे 12 जनवरी
योगा दिवस, 21 जून योगा डे, 5 जून आपका पर्यावरण, ठीक है। और इसके बाद है 22 मार्च जल दिवस, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो है जो आपसे मतलब ये रैंडमली पूछे जाते हैं, वो है 18 जुलाई, वो है नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये 10 दिवस ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर हालत में, ठीक है। तो इनको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? तो मुझे उम्मीद है कि हालांकि मेरी तबीयत अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये क्लास आपको पसंद आई होगी करंट अफेयर की। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेली के डेली मिसलेनियस और करंट अफेयर जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे बताइए कैसी क्लास लगी।